31 दिसंबर 2021 को सिंध हुकूमत ने टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें 26 टाउन का जिक्र है, मगर गज़ट में सिर्फ 25 टाउन की हल्का बंदियाँ दी गई हैं। 26 टाउन का जिक्र है, लेकिन सिर्फ 25 टाउन की हल्का बंदियाँ दी गई हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने टाउन की हदबंदियों का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, वो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के सेक्शन 10(1) के तहत जारी किया गया है, जबकि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेक्शन मज़कूरा कानून के सेक्शन 14 के तहत बनेंगे। टाउन की हल्काबंदियों के लिए हुकूमत सिंध ने कोई तरीक़ाकार नहीं बनाया, नहीं। कहीं टाउन सब डिवीज़न की बुनियाद पर बनाए गए हैं, कहीं यूनियन कमेटियों की बुनियाद पर, कहीं मरदमशुमारी के चार्जेस और सर्किल की बुनियाद पर बनाए गए हैं। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो नोटिफिकेशन किया गया है, इसमें ना ही आबादी का जिक्र है और ना ही कोई नक्शा जारी किया गया है कि अवाम अन्नास अपने इलाके की हल्का बंदियों से वाकिफ़ हो सकें। पहली बात यह है कि हालांकि कंवर नवीद साहब बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, सियासतदान हैं, कौमी असम्बली में भी रहे हैं, सूबाई असम्बली में हैं, हैदराबाद के नाज़िम भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्ज़ी की हल्का बंदियाँ कर दी हैं। मैं आपसे अर्ज़ कर लूँ और उनके मालूमात में इजाफे के लिए बताना चाहता हूँ कि हल्का बंदी करना इलेक्शन कमीशन का काम है और हल्का बंदियों का काम इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया हुआ है। सूबाई हुकूमत ने कानून के मुताबिक सिर्फ काउंसिल्स का नंबर बताना होता है, जो हमने बताया है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जी जो आबादी का तनासुब रखा गया है वो शायद ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मैं ये गुजारिश कर दूं आपसे कि टाउन्स की आबादी है 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक, और सिंध हुकूमत ने ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से था कि हमें बताया जाए कि किस ज़िले के अंदर कितने टाउन्स बनाए जाएंगे। हमने उस ज़िले की आबादी को मद्देनज़र रखते हुए टाउन्स के नंबर्स उनको दे दिए कि जी औसतन जो ये हमारी जो हमने जो एक बैरियर रखा हुआ है कि सब 5 लाख से 7.5 लाख तक, उसके दरमियान इस टाउन के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने टाउन्स होने चाहिए, वो हमने उनको बता दिए। हमने कोई इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कह दिया कि जनाब ये इसकी हुदूद, उन्होंने कहा नक्शे नहीं दिए। और भाई नक्शे तो इलेक्शन कमीशन जब हल्का बंदी करेगी तो उसके बाद बनेंगे ना। अगर हम नक्शा बना के दे दें टाउन का और हम नक्शा बना के दे दें यूसी का, तो फिर इलेक्शन कमीशन का तो काम ख़त्म हो जाता है। तो कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है कि वो हल्का बंदी करे, वो हल्का बंदी उन्होंने करनी है। यूसी की आबादी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क रखा गया है, जो कि 45,000 से 75,000 तक एक जो यूसी बनेगी उसकी आबादी 45,000 से 75,000 तक हो सकती है। यहाँ पर भी 30,000 का फ़र्क रखा है कि ताकि अपनी सियासी ज़रूरतों के मुताबिक जहाँ मुनासिब समझें ये छोटी यूसी बना दें, और जहाँ अपने मुखालफिन को तंग करना या उनके लिए मुश्किलें पैदा करना हो तो वहाँ बड़ी बड़ी यूसियाँ बना दी जाएं। जबकि 2013 के एक्ट में ये फ़र्क 40,000 से 50,000 था, इन्हीं के बनाए हुए 2013 के एक्ट में ये फ़र्क सिर्फ 10,000 था, जिसे अब बढ़ाकर इन्होंने 35,000 कर दिया है। अब इनको जो एतराज़ था आबादी पे क्या जी पता नहीं फलां यूसी में इतनी होगी, फलां टाउन में इतनी होगी, मेरे पास 2001 के जो हल्का बंदी हुई थी कराची में ख़ास तौर पे उसमें भी कानून में ये लिखा था कि जो
हल्का बंदी होगी उसकी आबादी मोर और लेस इक्वल होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत के पास ये इख्तियार था कि वो इस आबादी के तनासुब से हटकर भी कोई हल्का बंदी कर सकती है, लेकिन उसकी वजूहात उनको देनी पड़ेंगी। ये 2001 के कानून में भी लिखा हुआ है। एग्जैक्टली यही इस कानून में भी है जो हमने तरमीम की है, उसके अंदर है। अब 2001 में एक था क्यामाडी टाउन। क्यामाडी टाउन की एक यूसी थी शेरशाह। शेरशाह की आबादी उस वक्त थी 71,629 और उसी क्यामाडी टाउन में एक यूसी थी बाबा बिट, उसकी आबादी थी 19,043। एक ही टाउन में दो यूसियों की आबादी में जो फर्क था वो 52,586 का था। फिर आप आ जाइए नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन। उसी टाउन में पापोश नगर की यूसी की आबादी थी 69,307 और उसी नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में एक यूसी थी शादबान टाउन और उसकी आबादी थी 37,996। ये मैं आपको 2001 के हल्का बंदियों में कराची में एक ही टाउन में मुख्तलिफ यूसियों की आबादी का जो फर्क है वो बता रहा हूं। हमने तो नहीं बनाई थी, ये तो वो हल्का बंदी थी जिसके ऊपर एमक्यूएम चेक कर लहक कर कहती है कि जी इलेक्शन कराओ, हम उस पर लड़ना चाहते हैं, वही कानून होना चाहिए। अगर ये उस वक्त हलाल था तो आज ये हराम कैसे हो गया?